नमस्कार दोस्तों। हिंदी निबंध लेखन में आपका स्वागत है। आज का विषय है जल है तो कल है। यह विषय केवल एक निबंध का विषय नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानव हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे, सभी का जीवन जल पर ही निर्भर होता है। सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक के लगभग सभी कार्यों में पानी की आवश्यकता पड़ती है। पीने, खाने, बनाने, सफाई करने, खेती करने और उद्योग चलाने तक हर काम जल के बिना अधूरा है। पृथ्वी का लगभग 70% भाग पानी से घिरा हुआ है। नदियां, तालाब, कुएं, झीलें और नहरें प्रकृति द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार है। इन्हीं जल स्रोतों के कारण खेती संभव होती है और हमें भोजन प्राप्त होता है। यदि वर्षा न हो तो धरती सूख जाएगी और जीवन संकट में पड़ जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज बढ़ती जनसंख्या और लापरवाही के कारण जल संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं। लोग आवश्यकता से अधिक पानी बर्बाद कर रहे हैं। कहीं नल खुला छोड़ दिया जाता है तो कहीं नदियों और तालाबों में कचरा तथा गंदगी डाली जाती है। इससे जल प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। जल प्रदूषण के कारण पानी में रहने वाले अनेक जीव जंतु मर रहे हैं। दूषित पानी पीने से हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। यदि यही स्थिति आगे भी बनी रही तो आने वाले समय में पानी की भारी कमी हो सकती है। इस गंभीर समस्या का समाधान केवल सरकार नहीं बल्कि हम सभी मिलकर कर सकते हैं। हमें पानी का सही उपयोग करना चाहिए और उसकी एक-एक बूंद बचानी चाहिए। वर्षा जल संचय को अपनाना चाहिए तथा नदियों और तालाबों की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही वृक्षारोपण का भी बहुत महत्व है। पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायता करते हैं और भूमि में जल स्तर बनाए रखते हैं। अधिक पेड़ होने से मिट्टी का कटाव रुकता है और वर्षा का पानी धरती में समा जाता है। आज लगातार पेड़ों की कटाई के कारण वर्षा कम हो रही है और जल संकट बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम आज जल को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमें समझना होगा कि जल केवल हमारी ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारा भविष्य है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जल की हर बूंद अनमोल है। इसे बचाना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि सच ही कहा है, जल है तो कल है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, हिंदी निबंध लेखन में आपका स्वागत है। आज का विषय है मेवे फलते श्रम की डाल।
आज मैं आपके सामने मेवे फलते श्रम की डाल पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्रम जीवन की आधारशिला है। संसार में कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत किए सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने सभी जीवों को हाथ पैर इसलिए दिए हैं ताकि वे कर्म करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जो व्यक्ति अपना समय व्यर्थ गवाता है, वह ईश्वर द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन का अपमान करता है। परिश्रम ही सफलता की असली कुंजी है। मेहनती व्यक्ति अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता। वह हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है। जीवन में कई बार असफलताएं और निराशाएं भी आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। कठोर परिश्रम करने से निर्धनता, दुख, ईर्ष्या और आलस्य जैसी बुराइयां दूर हो जाती हैं। परिश्रमी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। मेहनत करने वाला इंसान आत्मविश्वासी बनता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है। यदि हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें निरंतर मेहनत करनी होगी। बिना श्रम के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। विद्यार्थी को अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। किसान को फसल उगाने के लिए खेत में मेहनत करनी पड़ती है और खिलाड़ी को जीत हासिल करने के लिए कठिन अभ्यास करना पड़ता है। सतत प्रयास और कठोर परिश्रम ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। यही कारण है कि कहा गया है, मेवे फलते श्रम की डाल। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमें कभी भी श्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत ही वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। धन्यवाद।